अब आगे की कहानी सैडनेस ऑफ लव एपिसोड 16। अभिलाष ने अपने रिस्ट बैंड में अपना पसीना पोंछते हुए कहा, बहुत हैंडसम। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? आप एक बूढ़े अंकल हो, सेल्फ ऑब्सेस्ड, खुद से हद से ज्यादा प्यार करने वाले, एक पागल इंसान। रुद्री ने दर्द से कराहते हुए कहा, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ, टेक केयर, अभिलाष ने कहा और बेडरूम के बाहर जाने लगा। सॉरी, प्लीज सॉरी, मेरी हेल्प करो, मेरी स्टिफ बॉडी को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसे ठीक करने में आप मेरी हेल्प करो। अभिलाष वापस आया। बेड पर बैठकर उसने रुद्री का पैर टच किया। अभिलाष की टच से रुद्री के पूरे शरीर एकदम सिहर गया। अगर दर्द होगा तो बताना, मैं रुक जाऊंगा, अभिलाष ने रुद्री के पैरों को हल्का सा ट्विस्ट करते हुए कहा। रुद्री ने धीरे से कहा, आह थैंक यू, मेरे पैरों का दर्द कम हो गया है, पर मेरी कमर का दर्द वैसे का वैसा ही है। अभिलाष ने धीरे से रुद्री की कमर को टच किया। उसके टच करते ही अभिलाष और रुद्री दोनों का मन आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, रुद्री अब मुझसे नहीं रहा जा रहा है, आई वॉन्ट टू मेक लव विथ यू। मैं तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ, तुम्हें हर जगह टच करना चाहता हूँ, तुम्हारे बदन को फील करना चाहता हूँ। रुद्री ने अपने मन में कहा, हे महादेव, ये सब क्या है? जितना दूर भागो चीजें उतनी पास क्यों ना जाती हैं। ओह माय गॉड, आई वॉन्ट टू स्टे अवे। मैं इस बेहद हैंडसम बीस्ट से दूर रहना चाहती हूँ। रुद्री तुम्हें थोड़ा दर्द होगा, क्या तुम तैयार हो? अभिलाष ने रुद्री की कमर को हल्का ट्विस्ट करते हुए कहा। आह ओह नो, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तैयार हूँ, रुद्री ने अपनी रजामंदी देते हुए कहा। अभिलाष के एक्सपर्ट टेक्निक से रुद्री ठीक हो गई। सर आपने ये सब कहाँ से सीखा? रुद्री ने अपनी बॉडी को स्ट्रेच करते हुए कहा। ओह गॉड, कोई इस पागल लड़की को बताए कि मेरे सामने ऐसे स्ट्रेच न करे, दिस इज गेटिंग आउट ऑफ कंट्रोल। ये मुझे कंट्रोल से बाहर की बात लग रही है, अभिलाष ने रुद्री के सेक्सी बदन को देखते हुए कहा। सर क्या आप मेरी बात सुन रहे हैं? रुद्री ने अभिलाष के सामने अपने दोनों हाथों को हिलाते हुए कहा। हाँ मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, रेजिडेंशियल स्कूल में रहकर सब कुछ सीख लिया, मेरी कुकिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है, मगर मुझे आफ्टर क्लीनिंग वर्क, खाना बनाने के बाद की सफाई का काम बेहद फालतू लगता है, अभिलाष ने अपने कुछ रुचियों के बारे में बताते हुए कहा। ओके सर, मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर नाश्ता बनाऊंगी, रुद्री ने अभिलाष को रूम से जाने का इनडायरेक्ट इशारा करते हुए कहा। अभिलाष सीधे किचन में गया और ब्रेकफास्ट रेडी कर दिया, फिर वो अपने बेडरूम में रेडी होने चला गया। रो हाउस डाइनिंग रूम, सुबह का वक्त। नाश्ते में क्या है? रुद्री ने सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पूछा। रुद्री ने पिंक कलर का वीनेक कुर्ता और व्हाइट कलर का लेगिंग्स पहना था, वह बहुत प्यारी लग रही थी। उसकी आवाज़ सुनकर अभिलाष ने जब उसकी ओर देखा तो वह उसकी सादगी को देखता ही रह गया। उसने अपने मन में कहा, तुम जैसी भी हो, सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, माय लव, यू आर टू ब्यूटीफुल। तुरंत अभिलाष की तंद्रा टूटी और वो अपने ख्यालों की दुनिया से बाहर आया। जो भी है तुम्हें बेहद पसंद आएगा, तुम्हें बनाना जो नहीं पड़ा, अभिलाष ने कहा। वह मुस्कुराया। क्या आपने फ्रेंच टोस्ट बनाए हैं? मुझे उसकी खुशबू आ रही है, रुद्री ने उत्सुकता से पूछा। वह अपने पसंदीदा खाने को जल्द से जल्द खाना चाहती थी। वह अभिलाष के कमेंट से थोड़ी सी नाराज थी, उसे बुरा लग रहा था कि अभिलाष ने उसे कहा था कि वह नाश्ता बनाने से बच गई। बाद में रुद्री छोटे बच्चों की तरह सब कुछ भूलकर नाश्ते पर फोकस करने लगी। उसने वास्तव में परोसे गए नाश्ते को मजे से खाया। कैसा है? अभिलाष ने पूछा। वह उसकी ओर अपने माउथ के कोनों पर आई हुई एक शरारती मुस्कान के साथ देखने लगा। उसके मुंह पर एक अलग सी विकेट स्माइल थी। क्या आपको इसे इतना बड़ा रहस्य रखना था? हर बात को आप इतना सीक्रेट क्यों रखते हो? रुद्री ने नाश्ता करते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम ये जूस पियो जो मैंने बनाया है, अभिलाष ने रुद्री की बात को इग्नोर करते हुए कहा। जूस का ग्लास उसकी ओर सरकाते हुए कहा। मुझे जूस पसंद नहीं है, रुद्री ने जूस का ग्लास अभिलाष की ओर सरकाते हुए कहा। अभिलाष ने कठोर स्वर में कहा, पीना पड़ेगा, यू डू नॉट हैव अ चॉइस, तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं है। आप बहुत अजीब हैं, क्या आपको मेरे गले में ये जूस जबरदस्ती डालना है क्योंकि आपने इसे बनाया है? रुद्री ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मैं चाहता हूं कि तुम एक बार इसे पीकर एक्सपीरियंस करके देखो, अभिलाष ने हमेशा की तरह अपनी कठोर आवाज में कहा। अभिलाष का मोबाइल बार बार बज रहा था, उसके मोबाइल पर मुनमुन का नाम फ्लैश हो रहा था। रुद्री ने ये सब काफी पहले देख लिया था। ठीक है, आप मेरे लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस बनाने पर काम करने में व्यस्त थे, इस प्रोसेस में आपने आपकी गर्लफ्रेंड को नजरअंदाज किया। मुनमुन मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अभिलाष ने अपनी नाक को सिकोड़ते हुए कहा। रुद्री ने ऐसे शो किया जैसे उसे कोई मतलब नहीं है। उसने मेरे साथ सेम स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई की है, अभिलाष ने रुद्री से कहा। रुद्री ने अपने मन में कहा, क्या पता आप मुझसे अपना पास छुपा रहे हो। अभिलाष हंसा। उसने उसके हाथ में अभी भी रुद्री के जूस का ग्लास पकड़ कर रखा था।
अभिलाष की नजरें रुद्री पर टिकी हुई थी। रुद्री को इस बात का पूरा एहसास हो रहा था। उसने तुरंत अपना सिर ऊपर किया और अभिलाष की नजरों से रुद्री की नजरें जा टकराए। आप मुझे क्यों घूर रहे हो? रुद्री ने पूछा। मैं भला तुम्हें क्यों घूरूंगा? अभिलाष ने रुद्री की बात को गलत साबित करते हुए कहा। आप पकड़े गए। क्या सही में आप मुझे अभी नहीं घूर रहे थे? रुद्री ने अभिलाष की ओर अपनी इंडेक्स फिंगर करते हुआ कहा। वह जानती थी कि वह उसे लगातार देख रहा है। मैं अपने पैंट के क्रिसेस ठीक कर रहा था, अभिलाष ने बड़े ही आराम से कहा। मुझे यकीन है कि आप ये नहीं कुछ और ही कर रहे थे। रुद्री ने अभिलाष की चोरी को पकड़ते हुए कहा। भला मैं तुम्हें क्यों देखूंगा? उसने रुद्री को चिढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा। सुंदर, हमेशा झूठ बोलने वाले अंकल, रुद्री ने कहा। वह हंसी और आखिर अपने ग्लास का जूस उसने खत्म किया। मैंने ये जूस आपके जिद की वजह से पिया, रुद्री ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। अभिलाष ने अपने जूस का एक घूंट लिया और कहा। मुनमुन के बारे में जो तुम सोच रही हो कि वह मेरी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारी पूरी सोच गलत है। क्या आपका उसके साथ बहुत पुराना रिश्ता है? रुद्री ने धीरे से पूछा। अभिलाष ने गुस्से में रुद्री की ओर देखा और कहा। क्या? कौन सा रिश्ता? हम कई बार बाहर पार्टीज में मिले और वह भी सिर्फ एक इत्तेफाक था। उसके लोगों ने हमारी कई सारी तस्वीरें ऑनलाइन पोस्ट कर दी। ओह, रुद्री ने कहा। रुद्री ने अपने मन में कहा। असली सवाल ये है कि क्या अभिलाष आप कभी किसी रिश्ते में थे? मुझे परवाह नहीं करनी चाहिए। ये बहुत जल्दी करना होगा। अगर मैं इन कुछ पलों की मुलाकात के आधार पर सर से उनके प्राइवेट लाइफ के बारे में सवाल करूं, शायद मुनमुन और सर के बीच में कोई रिश्ता नहीं है। या फिर ओवन के डिंग की आवाज ने उसे उसके गहरे विचारों से बाहर निकाला। सही समय, अभिलाष ने कहा। वह ओवन के पास गया और उसमें से एक ट्रे निकाली। उसमें कुछ डीप फ्राई किए हुए वेज रोल्स की तरह दिख रहा था, लेकिन वे डीप फ्राई नहीं थे। रुद्री ने देखा कि वह एक प्लेट में कुछ शिफ्ट कर रहा है। अभिलाष ने खाने के लिए सर्व करने से पहले उसे धनिया और सॉस से गार्निश करके एक तरफ रख दिया। रुद्री ने आश्चर्य से देखा कि कैसे अभिलाष ने गार्निश किया और सांस की छोटी छोटी बूंदों को गिराया बेहतरीन तरीके से। अभिलाष की उंगलियां हिल रही थीं। उसने प्लेट पर एक बेहद सुंदर पैटर्न में सॉस को सर्व किया। रुद्री ने देखा कि अभिलाष का हाथ कितना स्टेबल था। अभिलाष का हर अंदाज ये क्लियरली बयान करता था कि वह क्यों इतनी कम उम्र में सफल बिजनेसमैन है। वह उसके हाथों को घूरती रही और उसमें खुशी गई। अभिलाष के हाथ बिल्कुल फ्लावलेस थे। रुद्री ने अपने मन में कहा, ये हाथ जब मुझे छूते हैं तो। रुद्री को ये पता ही नहीं चला कि अभिलाष ने डिश को सर्व कर दिया था। अभिलाष ने अपने मन में कहा, मुझे पता है कि तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस बट क्या तुम अपने आप को कंट्रोल कर पाओगी? आप इतने खुश क्यों लग रहे हो? रुद्री ने अभिलाष पर शक करते हुए कहा। कोई मेरे हाथों को बहुत प्यार से देख रहा है, जैसे कि वो मेरे हाथों को। अभिलाष ने रुद्री की ओर हल्का सा झुकते हुए कहा। पकड़े जाने के कारण रुद्री को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने कहा, मैं आपके हाथ बहुत अच्छे लगते हैं, या यूं कहूं कि आर्टिस्टिक, कलात्मक। जब आपको क्या लगा कि मैं क्या सोच रही हूं? कहीं आप उद्धरण चिन्ह। तभी अभिलाष का मोबाइल बजा। अभिलाष ने देखा कि थैंक यू फॉर लिसनिंग।